भाई मत क्या करो। पीस लाइफ, शांति वाली, खूबसूरत सी वाले रोमांचक वाले खान दाल बटा वाले गरम भोजन वाले, अरे बस सुकून ही सुकून। ये वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही कमाल होने वाली है। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। वापस से एक बार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये पानी गर्म करने के लिए रख रहे हैं, नहाने के लिए। गर्म हो जाएगा तो इसी से नहा लेंगे। आज कल ठंडे से ही नहाया था। इस वीडियो में हम राजस्थानी सभ्यता में शादी के एक दिन पहले होने वाले कार्यक्रम मायरा का एक्सपीरियंस करने वाले हैं और मामा लोगों को कैसे पैसे लुटाने पड़ते हैं वो भी समझेंगे। भारत के हर एक कोने में वैसे बहुत विभिन्नताएं हैं, संस्कृतियों में, तौर तरीकों में, लेकिन हर त्योहार और ऐसी सेलिब्रेशंस परिवार की एकजुटता को दर्शाते हैं सब। और कहीं ना कहीं यही संस्कृतियाँ हमारे भीतर संस्कार का उद्गम करती हैं, जो कि आगे आने वाले वक्त में हमें एक अच्छे व्यक्ति और नागरिक के रूप में समाज में स्थान दिलाता है। बेसिकली पग बांधा जा रहा है यहाँ पे। एक अभी दूल्हे को बांधा गया, अभी उनके पिताजी को, और ये बांध रहे हैं मामा पक्ष वाले, जो दूल्हे के मामा है। तो वो कितने वेल्दी हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये भी उन्हें दिखाने का मौका मिलता है अपने भांजे की शादी में। इसमें देखते हैं क्या निकलता है। ओपन करो। ओके। इस वक्त कार्यक्रम शुरू है मायरा का। इसमें मामा पक्ष के लोग आते हैं यहाँ पे कपड़े एंड ऑल लेके, और बहुत अपनी बहन के लिए और ऑब्वियसली दूल्हे के लिए भी। तो कह सकते हैं कि जब भांजे की शादी होती है ना, तो मामाओं की भी अच्छी खासी खर्चे हो जाते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा। और यही पोशाक पहन के हम बारात में जाएंगे, मंडप में भी बैठेंगे। हाँ, वही पोशाक पहन के, मतलब जो मंडप में घर से आएगा। हाँ। इससे पता चलता है मामा का फैमिली बैकग्राउंड, अपना फैमिली बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है। जब ये प्रेजेंस होता है ना, हाँ, इससे ये फंक्शन से रियलाइजेशन होता है कि मामा पक्ष भी कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके। तो बेसिकली मामा पक्ष को डिस्प्ले करने का ये मौका मिलता है कि हम भी स्ट्रॉन्ग हैं, अपने भांजे के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हाँ? मेरा भाई है लाल। अच्छा, ये देखो इन दोनों टीकों में कितना डिफरेंस आ गया। इसने बोला मेरा ऊपर की ओर खींच दीजिए ऐसा लंबा सा, तो इसका एकदम ऊपर नीचे ही खींच दिया। फिर मैंने इस चीज़ से सीख ली और ठीक तरीके का तिलक लगवा लिया। फूल बनना था, इन्होंने ऊपर लगवाया। मतलब ये ऐसे टीका लगा के मैं कूल बन रहा हूँ, पता नहीं। ये और इनकी लॉजिक है। यहाँ पे एक दूसरे मामा का पक्ष है। ये लोग भी भांजे के प्रति और उनके घर वालों को कपड़े नॉल दे रहे हैं, पैसे वगैरह, अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। तो बेसिकली अभी समझ में आया बांडोली का मतलब ये होता है। करेक्ट? नहीं, बांदोली नहीं, ये है मायरा। बंदोली आज रात को बड़ी बंदोली है जिसमें नाचना गाना। अच्छा, मतलब बस डांस को बंडोली कहते हैं। अब क्या बताओ, खुश तो कौन नहीं होता है खुश, ये बताओ आप लोग। चाहे कुछ भी हो, खुशी में ही रहना है, चाहे गम हो या कुछ। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी ऑलवेज। पीस लाइफ, शांति वाली, खूबसूरत सी वाले रोमांचक वाले खान दाल बटा वाले गरम भोजन वाले, अरे बस सुकून ही सुकून। आई विश ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़िया, थैंक यू। और दर्शकों देख रहे हो, आप सबको भी नहीं होता है, पधार सकते हो निमंत्रण। ये जगह गांव का पंचायत भवन है। यहाँ पे अपने पर्सनल कार्यक्रम भी छोटे मोटे किए जा सकते हैं समाज के द्वारा। आज जाके मुझे इन गांव की गलियों में कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, वरना मोस्टली ये पूरी वीरान खाली ही पड़ी रहती हैं। खाना ले लिया हमने, और बाय द वे सामने स्त्रियों के लिए, औरतों के लिए और उसने का वहाँ पे, वहाँ से वो खाना ले सकते हैं, और पुरुषों का यहाँ पे है। दोनों का अलग अलग बनाया हुआ है। औरतों वाले कैंप में ये लोग घुस गए हैं यहाँ पे। बाय द वे सारी लेडीज़ नीचे ही बैठ के खा रही हैं, कोई भी खड़ी नहीं है। टेबल पे कोई नहीं बैठा, यहाँ पे सिर्फ हम लोग आके बैठ जा रहे हैं। चलिए तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले दाल बाटी चूरमा। वहाँ पे वो जो दो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं बैठे हुए, वो न्योता लिखने बैठे हैं। मैं भी जब छोटा था तो जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको बैठा दिया जाता है कि बैठ के न्योता लिखो, और ऐसे में वो बच्चे भी जो बैठते हैं लिखने के लिए एकदम प्राउड फील करते हैं कि भैया हमें तो न्योता लिखने बैठाया गया। फिर जैसे जैसे बड़े हुए समझ में आया ये तो स्कैम है, आप शादी एंजॉय ही नहीं कर सकते, आप घूम फिर भी नहीं सकते, एक जगह बैठ के सिर्फ आपको लिखना है। इससे कहते हैं शॉर्टेड लाइफ। मूवीज़ देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, और ये यहाँ पे मूवी देख रहे हैं, और हम जब भी बैठते हैं परेशान रहते हैं कि अच्छा ये कंटेंट एडिट कर लिया जाए, तो ये कंटेंट के बारे में सोच लिया जाए। यहाँ पे इस वक्त कुछ सीरियस डिस्कशंस हो रहे हैं और एक दूसरे की खिंचाई की जा रही है, और सबसे ज़्यादा खिंचाई हो रही है दूल्हे महाशय की।
और हमारे टाइम में क्या होता था? क्या होता था? हमारे टाइम पे शक्तिमान ही हुआ करता था। शक्तिमान बन के ट्यूबवेल से कई बार कूद गया हूँ मैं। भैया की बियाह हो रही है और सुबह सुबह कुत्ता भगा रहे थे ना तुम। ये सुनो सुबह सुबह ये उधर घूम घूम के कुत्ते के बच्चे भगा रहा था। भगा नहीं रहा था, उनको निमंत्रण दे रहा था। अभी अच्छा। समझे आप कि हमारा भोजन प्रति भोज रहेगा, उसमें आना है तुमको खाने के लिए। एग्जैक्टली कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधे जीव जंतु कीड़े मकोड़े हर किसी से मोहब्बत है। पीछे मेरे कच्चे लटक रहे हैं। एक तो आईफोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर 6 महीना साल भर पुराना आपका फ़ोन हो गया तो बैटरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है और ऐसे में आपको दिन में 4 बार उसका इस्तेमाल करना पड़ता है चार्जिंग के लिए। और स्पेसिफिकली अगर आप कैमरा ऑन करते हैं तो कैमरा इसका बहुत ज़्यादा बैटरी ले लेता है। अगर मेरा अब बैटरी कहाँ पे कितना मैं यूज़ कर रहा हूँ देखेंगे तो कैमरा मेरा 40% बैटरी ले लेता है। बाकी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह तो 5% 10% ऐसे ही है। सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। महज मैं अपने वीडियोज़ वगैरह जो अपलोड करने के लिए या फिर फ़ोटोज़ वगैरह डालने के लिए यही इस्तेमाल करता हूँ। बाकी सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव नहीं रहता। रील्स वगैरह स्क्रॉल मैं नहीं ही करता हूँ, ऑलमोस्ट ना के बराबर समझ लो। और साथ ही लोग कहते हैं व्यूज़ नहीं आता बहुत ज़्यादा चैनल पे, तो उसके रीज़न एक और भी है। मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा जो वॉच टाइम देखती है ऑडियंस, उनकी एज होती है लगभग 24 से 36 की। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं यूट्यूब पे उनकी एज है 13 से लेके 24-21 एज के। क्योंकि एक बार जब आप 20 क्रॉस कर लेते हो तो आप डिफरेंट चीज़ों में एंगेज हो जाते हो। आपके पास समय नहीं होता यूट्यूब देखने के लिए और आप किसी पर्टिकुलर ब्लॉगर को देख नहीं पाते हो। ले देखिए अगर पकड़ के रखा है आपने तो एक या दो जो सबसे बेस्ट होते हैं, जो आपके एकदम जहन में होते हैं, उन्हें ही आप देखते हैं। बाकी धीरे धीरे जो दूसरे होते हैं वो छूटते जाते हैं वक्त के साथ। अब समझ पाए कि नहीं समझ पाए इस बात को? अगर ये इस आउटफिट की मैं जिक्र करूँ तो ये रोज़ी दीदी को आप पहचानते हैं, उन्होंने दिया हुआ था लगभग 6-7 महीने पहले और तब से ऐसे ही पड़ा हुआ था, मेरे ध्यान में भी नहीं था। यहाँ आया, मैं अपना कबर्ड खोला और अपने कपड़े एंड ऑल ढूंढ रहा था तो ये दिख गया। ये ब्लैक जीन है और ये टी शर्ट है। इसके फैब्रिक बहुत ही कमाल के हैं। लिटरली ये पता नहीं मुझे कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है, लेकिन मैं इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। स्लिम फिट आ रहा है और मुझे लग रहा है कि ये प्रॉपर क्या कपड़े पहन रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप उन कपड़ों में कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं इससे फ़र्क पड़ता है। कहीं पे भी हम किसी मीटिंग वगैरह के लिए जाते हैं या फिर किसी भी ऐसे पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं जहाँ कभी कभी हमें लगता है कि हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, किंतु अगर अपने कपड़ों को, अपने शूज़ को, अपने वॉच एंड ओवरऑल अपीयरेंस अटायर को लेकर अगर हम कॉन्फिडेंट रहे ना तो ऑटोमेटिकली उस प्लेस में हम ढल जाते हैं और कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देते हैं। खैर ये ज्ञान की बातों को यहीं पर विराम देते हैं। माहौल है, एन्जॉय करना है, उसमें बहुत हद तक ब्लॉगिंग एक पूरे प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही है। क्योंकि अगर मैं वैसा करने जाऊँ और शॉट्स लेने जाऊँ ना अच्छे तो मैं कैमरामैन ही बन के रह जाऊँगा। थोड़ा एन्जॉय भी करना पड़ेगा ना। हालांकि ये मेरे पैशन का हिस्सा है तो ये चीज़ें भी मैं फिल्माते रहता हूँ और ऑब्वियसली उसका दिन है तो उसको भी थोड़े मेमोरीज यहाँ से मिल जाएंगे। सो एनीवे, नीरज को ऑल द बेस्ट फॉर हिज मैरिज और इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल हम इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी। और राजस्थान का वेदर ये वक्त पे बहुत ही कमाल है, बढ़िया है। 2-3 दिन पूरे फ्री माइंड के साथ गुजरेगा और जैसे ही बैक टू बॉम्बे होंगे, हालांकि बॉम्बे की हवा में प्रोटीन सा है, वहाँ पे जाके आप तुरंत एक्टिव हो जाते हो। पूरा दिन का आपका स्केड्यूल बन जाता है, आपको तमाम प्रकार की अलग अलग चीज़ें करनी होती हैं और सुकून शांति नाम की कोई चीज़ जीवन में बचती नहीं है, किंतु आप बिज़ी होते हो, एंगेज होते हो किसी ना किसी काम के साथ कंप्लीटली। और अगर आप बॉम्बे से निकल के कहीं और मुंबई से निकल के पहुँच जाते हो अपने गाँव में, नेटिव प्लेस में या फिर कहीं पर भी, माइंड रिलैक्स हो जाता है, सुकून हो जाता है। वो जो बर्डन लेके अपने साथ आप चल रहे होते हो, जिम्मेदारियों के, बहुत सारे काम के, वो कुछ हद तक ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पे अगर आपके पास छुट्टी भी है ना 1-2 दिन का, तो वो दिन स्ट्रेसफुल ही समाव गुजरते हैं, पूरी तरीके से शांति में नहीं गुजर पाते। अगर आप किसी बड़े शहर से हैं, बड़े सिटी से हैं, तो मुझे लगता है आप समझ सकते हैं इस बात को। जय माता दी।